अच्छा जी, हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स के डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग, मतलब उनकी फंक्शनिंग के हिसाब से या उनके सबस्ट्रेट के हिसाब से एंजाइम को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन बेसिकली करने का मकसद ये होता है कि हर एक को उसके फंक्शन के हिसाब से, सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट के हिसाब से अलग अलग करके स्टडी कर सकें। एंजाइम्स को हम रिएक्शन टाइप्स की बेस पे जो कैटालाइज करते हैं उसकी बेस पे, और सबस्ट्रेट की टाइप पे, बेसिकली दो टाइप्स पे उनको क्लासीफाई करते हैं। पहली हमारे पास क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन रिएक्शन टाइप के, कौन कौन से रिएक्शन ये कैटालाइज करेंगे। सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर हम कहते हैं जो एक ऑर्गेनाइज्ड और वेल मैनर्ड के अंदर, मतलब एक सीक्वेंस के अंदर ऑर्गेनाइज्ड हो, हम उसे कहेंगे सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग या क्लासिफिकेशन। अब जो क्लासिफिकेशन एंजाइम्स की है वो रिएक्शन टाइप के ऊपर बेस्ड है कि क्या कौन कौन से वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर ये आपके पास इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, आईयूबी, इन्होंने और इनकी क्लासिफिकेशन की है आपके अंदर अप टू 6 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप कि कौन कौन सी रिएक्शन कैटालाइज करते हैं। पहला है हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, दूसरा है हमारे पास ट्रांसफेरेजेस, तीसरा है हाइड्रोलिसिस, और चौथा है लाइएजेस, पांचवा आइसोमेरेजेस एंड छठा है लाइगेजेस। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। ये एंजाइम्स कैटालाइज करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के सबस्ट्रेट के। अब ये करते क्या है, या तो ये हाइड्रोजन ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं। आपको पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन को ऐड या रिमूव कर रहे होते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। मिसाल के तौर पे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है साइटोक्रोम के तमाम कंपोनेंट्स को। बिल्कुल बिल्कुल। रूम के अंदर होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसफेरेजेस। ट्रांसफेरेजेस ये क्या करते हैं, ये एंजाइम्स कैटालाइज करते हैं स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप को हाइड्रोजन के साथ, कि बाइंड करे वो एक से लेके मल्टीपल सबस्ट्रेट्स के साथ। मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफरेज का काम क्या होगा, ट्रांसफर करेंगे हाइड्रोजन को एक सबस्ट्रेट से दूसरे के अंदर। अब जो केमिकल ग्रुप्स हैं इनको भी ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन ये एज अ फ्री फॉर्म के अंदर या फ्री स्टेट के अंदर नहीं होते, क्योंकि आपके पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप है वो किसी न किसी चेन के साथ, किसी न किसी स्ट्रक्चर के साथ पहले अटैच होता है, तो फिर उसको भी ट्रांसफर कर सकते हैं ये। लेकिन वो फ्री फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि किसी न किसी चीज के साथ अटैच्ड होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास हेक्सोकाइनेज है, ट्रांसफर करता है फास्फेट ग्रुप का एटीपी से ग्लूकोज को। ठीक है। तो एटीपी हमारे पास बेसिकली क्या है, ग्रुप है एनर्जी की, प्रोटीन का हमारे पास है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस। ये जो एंजाइम्स है ये ब्रेक डाउन करते हैं लार्ज कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ठीक है, तो छोटे छोटे वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उनको सेपरेट करेंगे या उनको ऐड कर देंगे, और बड़ों को तोड़ तोड़ के छोटों के अंदर कन्वर्ट करते चले जाएंगे। अब ये आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर बॉन्डिंग कौन सी होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, नॉन पोलर। एग्जाम्पल्स हमारे पास आ जाती है प्रोटीलिटिक एंजाइम्स की, जो कि ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन्स को पेप्टोन्स के अंदर और पेप्टाइड्स के अंदर। ठीक है, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स ये आपके पास मोनोमर्स होते हैं, प्रोटीन्स के छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि हमारे पास पेप्सिन है, रेनिन है और ट्रिप्सिन है। बिल्कुल, ये पेप्सिन भी हमारे पास क्या है, इसकी ब्रेक डाउन करते हैं हम उसको रेनिन के अंदर, और उसके अलावा उसकी वेरियस फॉर्म्स आती है आपके पास, ट्रिप्सिन है, इरिप्सिन है। और डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो वर्क करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, वो भी हाइड्रोलिसिस होते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रेक डाउन करनी होती है फूड की। तो फूड की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं एंजाइम्स, वो भी हाइड्रोलिसिस वाले होते हैं। उसके बाद हमारे पास लाइजेज वाले। ये एंजाइम्स कैटालाइज करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स को, और उनको हाइड्रोलिसिस किए बगैर ही उनको तोड़ देते हैं ये। ठीक है, यहाँ पे वाटर का रिमूवल नहीं होता। मिसाल के तौर पे हिस्टिडाइन डिकार्बोक्सिलेज है। हिस्टिडाइन हमारे पास एंजाइम आ गया, डिकार्बोक्सिलेज वो होगा जो कार्बन को रिमूव करेगा, ब्रेक करता है कोवलेंट बॉन्ड को कार्बन एटम्स के दरमियान में, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हिस्टामीन।
ठीक है, इसका काम ये होगा कि जो बड़ी बड़ी चेन्स हैं उनको तोड़ देगा इनटू टू फॉर्म्स। वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बोक्सिलिक, मतलब उसको रिमूव कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड को, और हिस्टामीन को उससे अलग कर देगा। उसके बाद हमारे पास पांचवी टाइप है आइसोमेरेजेस। ये एंजाइम्स काम ये करते हैं कि इंट्रा मालिक्यूलर जो रीअरेंजमेंट होती है एटम्स की मालिक्यूल्स के अंदर, उसको चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास पेंटेन है, 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। उसके आगे मजीद ये 3 आइसोमर बना देते हैं, एक स्ट्रेट चेन हो जाता है, एक ब्रांच वाला हो जाता है, और एक नियो हो जाता है। इसी तरह ग्लूकोज जो सिक्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो हमारे पास मोनोमर होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट होता है। तो दो दो आपके पास फॉस्फो इनोल जो आइसोमेरेज है, चेंज करता है ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 फास्फेट के अंदर। क्यों? दोनों के दरमियान में डिफरेंस सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का होता है, बाकी सब सेम होता है। तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। कार्बन भी उतने, हाइड्रोजन भी उतने, ऑक्सीजन भी उतने। कार्बन आइसोमर इसलिए कहा जाता है कि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इक्वल होते हैं। अच्छा, हमारे पास 6 टाइप है लाइगेजेस की। ये एंजाइम्स, लाइगेज का मतलब होता है बाइंडर, जो दो चीजों को आपस में जोड़ दे। ये दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ते हैं लाइगेजेस। अब जो एनर्जी होती है वो आती है आपके पास कहाँ से, एटीपी के टूटने से। मिसाल के तौर पे पॉलीमरेजेस हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये मोनोमर्स हैं जो आपके पास डीएनए और आरएनए के, इनको जोड़ते हैं। मतलब जो आपके पास दो स्ट्रैंड्स होते हैं ना डीएनए के, वो आपस में जोड़ने वाली जो एंजाइम होते हैं वो लाइगेजेस होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद हमारे पास है टेबल गिवन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम बेस्ड अपॉन रिएक्शन टाइप। जो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस हैं, ये क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे और रिडक्शन भी करेंगे, दोनों टाइप के रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। जबकि जो ट्रांसफरेजेस हैं ये एक ही चीज़ को मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे कि पहले बी जो है वो सी, ए और बी के दरमियान में है। फिर जो है हमारे पास ए और सी किसके दरमियान में, बी के दरमियान में, मतलब उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस के अंदर वाटर का रिमूवल होगा या एडिशन होगा। लाइसिस के अंदर हमारे पास क्या होगी, सप्लीशन होगी। और आइसोमेरेसिस के अंदर क्या होंगे, आइसोमर्स में हमारे पास उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। लाइगेजेस के अंदर क्या होगा, एटीपी की मदद से जोड़ रहे होंगे दो न्यूक्लियोटाइड्स को, या दो से ज्यादा को। उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सबस्ट्रेट। एंजाइम्स को क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट दे यूज, के कौन सा सबस्ट्रेट वो यूज कर रहे हैं। अगर प्रोटीन यूज कर रहे होंगे तो प्रोटीएजेस, लिपिड यूज कर रहे होंगे तो लाइपेजेस, कार्बोहाइड्रेट यूज कर रहे होंगे तो कार्बोहाइड्रेजेस, न्यूक्लियस यूज कर रहे होंगे तो न्यूक्लियेजेस। प्रोटीएजेस एंजाइम्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करते हैं, और पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं बड़े बड़े पॉलीपेप्टाइड्स को, छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड्स या पेप्टोन्स के अंदर। मतलब बड़े स्ट्रक्चर को तोड़ते जाएंगे, उनके छोटे छोटे यूनिट्स बनाते चले जाएंगे। अमाइनो पेप्टाइडेज क्या करेंगे, ये अमाइनो एसिड्स की जो बड़ा बड़ा सीक्वेंस होता है, जो जुड़े होते हैं अमाइनो एसिड्स आपस में, उनको तोड़ेंगे। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या करेंगे, कार्बन को सेपरेट, कार्बन वाली चेन को तोड़ेंगे और उसको डाईपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट करते चले जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड्स को। और जो आपके पास इरेप्सिन होता है, ये डाईपेप्टाइड्स जो होते हैं ना अमाइनो एसिड्स के, उनको भी मजीद तोड़ता चला जाता है। मतलब बड़ा यूनिट तोड़ेंगे पहले, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, फिर उससे जो छोटा यूनिट होगा अमाइनो एसिड्स का, आपको पता है ना प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है। तो अमाइनो एसिड बन के हमारे पास पेप्सिन ट्रिप्सिन के एक्ट करने के बाद उनको तोड़ेंगे अमाइनो पेप्टाइडेज। अब अमाइनो के टूटने से हमारे पास पीछे रह जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को तोड़ेंगे कार्बोक्सी पेप्टाइड, और उससे जो छोटा यूनिट आपके पास डाई पेप्टाइड आता है उसको एरेप्सिन तोड़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है वो लाइपेजेस की है। ये क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं लिपिड्स को फैटी एसिड्स के अंदर और ग्लाइसरोल्स के अंदर। मिसाल के तौर पे पैंक्रियाटिक लाइपेज है, ये आपके पास पैंक्रियाज के सीक्रेट होता है और स्टमक के अंदर जाके एक्ट करता है, लिपिड्स की ब्रेक डाउन करता है इनटू द फैटी एसिड्स। उसके बाद है कार्बोक्सी हाइड्रेजेस, ये क्या करते हैं, क्या ब्रेक डाउन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स की मल्टीपल टाइप्स हैं, मोनोसेक्राइड्स हैं, ओलिगोसेक्राइड्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं। तो अमाइलेज किसकी डाइजेशन करेंगे,
स्टार्च की ग्लाइकोजन या ग्लाइकोजन की माल्टोज के अंदर। सेलुलेज क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे सेलुलोज की। और उसके अलावा ये डाइजेशन करते हैं डाइसेक्राइड्स की, जो दो दो आपके पास मोनोसेक्राइड से मिलके बने होते हैं। माल्टेज कन्वर्ट करेगा माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर। आपको पता है जब एक माल्टोज का मॉलिक्यूल टूटता है इन दी प्रेजेंस ऑफ माल्टेज, तो आपके पास दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। सक्रेज कन्वर्ट करता है सक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। लैक्टेज तोड़ता है गैलेक्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज के अंदर। जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियसेस, ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं डीएनए की और आरएनए की, क्योंकि आपके पास न्यूक्लियस के अंदर मेजर जो कंपोनेंट होता है, स्ट्रक्चरल जो उसके अंदर अरेंजमेंट्स होती हैं वो डीएनए की और आरएनए की होती हैं। बाकी सारी अमाउंट जो है वो प्रोटीन्स वगैरह की वो स्मॉलर होती हैं एज कम्पेयर टू डीएनए एंड आरएनए। नाम से जाहिर है आरएनए क्या करेंगे, आरएनए की डाइजेशन करेंगे। डीएनए क्या किसकी करेंगे, डीएनए की। और एटीपेजेस किसकी करेंगे, एटीपी की।